आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में आई फिल्म जिसका नाम है वर्ल्ड वार Z। ये मूवी हॉरर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें जेरी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे होते हैं। जेरी एक CIA ऑफिसर होता है जो अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रोड पर किसी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी पूरे शहर पर अटैक कर रहे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इन्फेक्टेड लोग जो बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और जिस किसी भी को काटते हैं बहुत जल्द इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब देखकर जेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। इसलिए जेरी जल्दी जल्दी कार में अपनी फैमिली को बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी जेरी को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि ये वायरस पूरे शहर में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस खतरे को देखकर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये सब सुनकर जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है और कहता है कि मेरे लिए जल्द से जल्द एक हेलीकॉप्टर अरेंज करो। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली को निकालकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उनको चॉपर आने वाला था, लेकिन उस बिल्डिंग में जाते ही एक ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक करता है। जेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पर खड़ा छोटा सा लड़का उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और उस ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह पे लग जाता है, जहाँ वो डरने लगता है कि मैं भी कुछ 15 सेकंड बाद ज़ॉम्बी ना बन जाऊँ। ये सोचकर अपनी फैमिली से दूर भागने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी फैमिली इन्फेक्टेड हो। साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा। अब वो रूफ पे चढ़ के कूदने वाला होता है और उसके दिमाग में आता है क्यों ना थोड़ी देर और वेट कर लूँ, अगर इसके बाद में ज़ॉम्बी बन गया तो मैं कूद जाऊँगा। लेकिन काफ़ी टाइम खत्म होने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनता। इससे पता चलता है कि ब्लड ऊपर गिरने से कोई इन्फेक्ट नहीं होता। वहाँ पर उनकी मदद के लिए कि हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर के आते ही वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, मगर किसी तरह से वो इस हेलीकॉप्टर में अपनी फैमिली को बिठा देता है और वो ऑफिसर जेरी और उसकी फैमिली को लेकर एक सेफ जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक सिक्योर कैंप होता है। वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी और साइंटिस्ट को पनाह दी जा रही थी और साथ ही इस वायरस पर स्टडी करने के लिए काफ़ी सारी टीम्स वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर जेरी एक दोस्त जो CIA एजेंट होता है वो जेरी को बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। अगर हमने टाइम रहते ये कुछ नहीं किया तो ये प्लेनेट एक ज़ूमी प्लेनेट बन जाएगा। और कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये वायरस किस जगह से और किस तरह से फैला है। जेरी को उसका दोस्त एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो कई सालों से ज़ॉम्बी थ्योरी पर रिसर्च कर रहा था और उन लोगों को भरोसा होता है कि शायद ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन ज़रूर बना देगा। इसके बाद जेरी का दोस्तों से बताता है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था। वहाँ पर एक इंसान था जो सबसे पहले इस वायरस से अफेक्टेड हुआ था। उसके बारे में हमें एक मेल भी मिली थी। जब हमने उसका रिप्लाई दिया तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अब जेरी का दोस्त कहता है तुम्हें इन डॉक्टर्स को लेकर साउथ कोरिया जाना होगा और वहाँ पर जाके तुम्हें रिसर्च करना होगा जो पहला शख्स इन्फेक्टेड हुआ था वो कैसे हुआ था, कैसे हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेरी और उसके साथ डॉक्टर की टीम साउथ कोरिया जाने के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करते हैं उसी टाइम उन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। जेरी और उसकी टीम काफ़ी बहादुरी से उनका सामना करती है और वो किसी तरह से वहाँ से जिंदा बचकर आगे निकल जाते हैं। अब जो मेन डॉक्टर होता है काफ़ी डर जाता है और भागते वक्त पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो अपनी खुद की गन से मारा जाता है। ये सब देखकर जेरी और उसके साथी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उस रिसर्च सेंटर पर जाते हैं जहाँ पर पहला शख्स इन्फेक्ट हुआ था। वहाँ पर खड़ा ऑफिसर बताता है कि ये वही शख्स है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था। उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह से जला देने के बाद भी उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा था और जेरी उससे पूछता है तुम्हें पता है क्या ये किस तरह से इन्फेक्टेड हुआ था। अब वो ऑफिसर बताते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो जेरी के पास वो डॉक्टर नहीं था जिससे पता लग सके कि ये वायरस कैसे और किस तरह से फैला था। अब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उन्हें कैदी एक बुलाता है और इस वायरस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताता है। उससे बात करने पर जेरी को मालूम होता है कि इसे और भी कुछ ज़्यादा पता होगा। वो बताते हैं कि इसराइल की कंपनी मोसाद को इस वायरस के बारे में पहले से पता था और इसी वजह से उन्होंने इस अपने बॉर्डर पर एक बहुत ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दी थी और जहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वायरस के पीछे इसराइल का हाथ हो। अब वो कहती उसको इसराइल जाकर इस वायरस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बोलता है, जिस पर जेरी उसकी टीम इसराइल के लिए निकल पड़ती है। अब जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार बनाई गई है। जेरी मोसाद एजेंसी के हेड से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला ये वायरस फैलने वाला है और तुमने पहले से इस दीवार को ऊँचा क्यों बना लिया है। लेकिन वो अफसर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और उन्हें फालतू की बातों में उलझाने लगता है। और जेरी देखता है कि दीवार के अंदर बहुत लोग खुश हैं और वो गाना गा रहे होते हैं। अब ये देखकर जेरी कहता है तुम्हें इन्हें सबको चुप कराना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी शोर से बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं और इसलिए किसी वक्त हम लोगों पे हमला हो सकता है। अब वो ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम इस दीवार से पूरी तरह से सिक्योर हैं और ज़ॉम्बी किसी भी तरह से इस दीवार को पार नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़ते हुए इस दीवार को पार कर लेते हैं और ज़ॉम्बी के अंदर आते ही चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है।
और वो ज़ॉम्बी वहाँ पर मौजूद लोगों को काट के ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। ये देखकर जेरी और उसके साथी डर जाते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक प्लेन दिखाई देता है। जेरी और उसकी टीम के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वो किसी तरह से भागकर उस प्लेन में चढ़ जाते हैं ताकि वो सभी वहाँ से निकल सके। और जैसे प्लेन लैंड करते हैं वो महसूस करते हैं कि जहाज़ के पीछे वाले सेक्टर में आवाज़ आ रही है। अब जेरी जब पीछे देखता है तो उसे मालूम होता है कि ज़ॉम्बी इस प्लेन में भी एंटर कर चुके हैं और वो जल्दी जल्दी उस विंग के गेट को बंद करने लगता है और जितने वहाँ पर कार्गो बॉक्स होते हैं उसकी मदद से उस दरवाजे को बंद करता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को कहता है कि आप लोगों को कोई भी बात नहीं करनी है क्योंकि आवाज़ से ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा अटैक होते हैं। तभी एक आदमी का बैग पीछे से अचानक गिरता है जिससे वो ज़ॉम्बी उन लोगों को देख लेते हैं और उसी टाइम उन पर हमला करते हैं जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब जेरी समझ जाते हैं ये ज़ॉम्बी सब लोगों को मार देंगे, अब हमें इनसे बचने के लिए कुछ अलग ट्राई करना होगा। उसके बाद जेरी वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकता है और जिसके फटने से प्लेन में होल हो जाता है और वहाँ पर बने छेद में से सारे लोग गिरने लगते हैं और जिसके बाद वो प्लेन अनबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। और इस हादसे में 2 लोग बचते हैं, एक जेरी और एक लेडी ऑफिसर होती है, मगर उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। और वक्त रहते ही जेरी उसका हाथ काट देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होना बंद हो जाता है। जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर WHO का हेल्थ सेंटर होता है। वो हेल्थ सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर उसकी मदद करते हैं और उस घायल ऑफिसर की मरहम पट्टी भी करते हैं। अब जेरी उन डॉक्टर को बताता है कि जब मैं अपनी टीम के साथ रेज़ाइली से भाग रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी सारे लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहे थे जो काफ़ी हेल्दी थे। वो ज़ॉम्बी उन लोगों को स्किक कर रहे थे जिनको कोई खास बीमारी थी या जिन्हें कैंसर था। और जहाँ पर जेरी कहता है कि अगर हम अपनी बॉडी में कोई बीमारी अटैक कर दें तो हो सकता है ज़ॉम्बी हम पर अटैक ना करें और हम इसी तरह से ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। और डॉक्टर कहते हैं हम इस बात को अप्रूव करने के लिए तुम्हारी बॉडी में किसी वायरस को इंजेक्ट करना होगा ताकि तुम उस बीमारी के रोगी बन सको और इसके बाद हम देखेंगे क्या ज़ॉम्बी तुम पर अटैक कर रहे हैं, जिसके बाद ही हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। जिसके बाद जेरी इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ इंजेक्ट की गई दवा रखी गई थी, मगर जाते हुए डॉक्टर गलती से शोर कर देता है जिस पर सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते हैं। जेरी काफ़ी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और वो इंस्पेक्शन वाली जेरी काफ़ी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और एक मुश्किल से एक लैब में पहुँच जाता है। जैसे वो लैब में पहुँचते हैं वहाँ पर एक बार ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर जेरी खुद को उस वैक्सीन से इंजेक्ट करता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ज़ॉम्बी उसको सूंघता है और उसके बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है, जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी लोगों को अटैक करते हैं या कोई इंसान बीमार है या किसी वायरस से इन्फेक्ट है तो ये ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं कहते। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में एक खुशखबरी होती है क्योंकि उन्हें इस वायरस की वैक्सीन मिल गई थी जिससे वो सारी दुनिया को बचा सकते हैं। जेरी वहाँ से बाहर निकलता है और सारी वैक्सीन को लेकर भागते हुए बाहर आता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं कह रहा होता। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली हमें इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन मिल गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को भेजने की कोशिश जारी की जाती है ताकि सारे लोगों को बचाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जेरी इस वैक्सीन को लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।